जो आदमी स्क्रीन देखता रहता है, जो आदमी स्क्रीन देखता है, स्क्रीन दिखने से उसके दिमाग में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जो मेन हार्मोन होता है, जो किसी काम को पूरा करने के बाद रिलीज होता है, वो है डोपामिन। कौन सा है? याद रखिएगा इस डोपामिन को। ये डोपामिन तब रिलीज होता है जब आप फिजिकल वर्क करते हो, यानी कि जैसे आप धार काटने लगे, दूध काटने लगे, दूध धार काटना खत्म होते ही, जब कोई काम खत्म होता है, जैसे रोटी बना रहे हो आप, रोटी बनाते बनाते रोटी का काम जब खत्म होता है तो अंदर वो फीलिंग, ले भाई होगा काम खत्म, वो जो फीलिंग है वो डोपामिन रिलीज करती है। जब आप कोई गेम खत्म कर देते हो, जब आप कोई स्कोर रिसीव कर लेते हो, जब आप कहीं जीत जाते हो और अपना एक स्टेप आगे बढ़ते हो तो डोपामिन रिलीज होता है। जब आप कोई नाटक का एक वो सीरियल पूरा कर लेते हो, एक एपिसोड पूरा कर लेते हो तो डोपामिन रिलीज होता है। आपने सब लोगों ने, क्योंकि सबके घर में 2-2 3-3 मोबाइल हैं, सब ने कभी ना कभी बैठ करके कोई ना कोई सीरीज या फिल्म देखी होगी। फिल्म देखनी शुरू करी, बीच में रुक गई तो अंदर से यह आएगा ना, पूरी कर लूं, अगर वो पसंद है तो उसको पूरी करने के चक्कर में बीच बीच में 5-5 मिनट निकाल के या पूरा देखते हैं, और जब वो देखते हैं तो फिर आराम से रिलैक्स हो जाए, वो डोपामिन रिलीज होता है। इस प्रोसेस को यहां तक तो समझ लिया तो ठीक है। एक मिनट ताई, इससे अगला स्टेप ये है कि जब आप पहली बार आधा घंटा वीडियो गेम खेलते हो और जितना आनंद आपको आधा घंटा खेलने के बाद आता है, अगले 2-3 दिन के बाद आधे घंटे में बात नहीं बनेगी। इसलिए आपका बच्चा बोलेगा पापा 5 मिनट और, बोलता है ना 5 मिनट और, फिर उसको ज्यादा समय चाहिए, उतना ही डोपामिन। जैसे ड्रग्स वाला आदमी होता है ना, नशे वाला, पहले 2 पैग में उसका पूरा नशा हो जाता है, थोड़े दिनों के बाद 2 पैग में उसको कुछ नहीं होता, उसे एक और लेना पड़ता है, फिर तीसरा लेना पड़ता है। और जो लोग दारू पीते हैं उनको अगर आप एनेस्थीसिया देने लगो, बेहोशी जो ऑपरेशन करने से पहले, तो वो भी दवाई असर नहीं करती। वैसे ही आपके बच्चा एक टाइम पर ऐसी हालत में आता है कि पूरा दिन मोबाइल देखता रहेगा, डोपामिन रिलीज नहीं होगा। उस दिन आपका बच्चा 100% नशा करने के लिए तैयार है, और फिर वो बच्चे बड़े होकर के नशेड़ी बनेंगे 100% गारंटीड। समझ गए? अब यहां से अगर इस सारी वार्ता से एक बात समझ में आई कि अपने बच्चे को मोबाइल देने से बढ़िया है उसको जहर की पुड़िया दे दो। मेरा बच्चा अभी 18 साल का है, उसके पास आज तक टच वाला फोन नहीं है, और उसे यही कहा गया है तू फेल हो जा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलेबस पूरा करने की जरूरत नहीं है, दुनिया का कोई ज्ञान मोबाइल के अंदर नहीं है, केवल कबाड़ है मोबाइल के अंदर, ज्ञान किताबों में होता है। किताबें पढ़ने की आदत डालनी होगी। किताबें पढ़ने की आदत छुड़वाने के लिए ही मोबाइल लाया गया है, ताकि आपके बच्चे को लगे कि नॉलेज वहां से मिलेगी। नॉलेज वहां से नहीं मिलती, वहां से केवल और केवल इंफॉर्मेशन मिलती है। जो दिख जाएगा वहां होता हुआ, उसके बारे में हमारा दिमाग नए विचार कभी भी नहीं बनाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा ना, चेक करके, नया विचार, अपनी मर्जी का विचार केवल तब बनेगा जब आप कहीं से पढ़ रहे हो, स्पेशली किताब से, स्क्रीन से नहीं। स्क्रीन मतलब मोबाइल से नहीं। इसलिए जितने भी ये टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं, सारे टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट केवल और केवल माइंड कंट्रोल के लिए बनाए गए हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप अपने बच्चे को कितनी देर तक देके रखना चाहते हो। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। मुझसे वैद्य जी बात कर रहे थे कि इसका क्या समाधान हो। जब हमको यह पता चल गया वैद्य जी कि यह चीज ड्रग्स से, हीरोइन से भी खतरनाक है, जब यह पता चल गया कि जहर की पुड़िया बेटर है, आज दे दो अपने बच्चे को, आज ही खत्म हो जाएगा। मोबाइल दे के रखोगे तो धीरे धीरे खत्म होगा। पहले अपना बिहेवियर, जो बच्चा मोबाइल ज्यादा देखता है, आप मोबाइल से हटा के देखोगे खाने को आएगा, क्या मम्मी मेरा मोबाइल ले ले। ना उसका हाजमा ठीक है, ना उसकी याददाश्त ठीक है, ना उसका पढ़ाई में मन लगेगा, ना वो खेलेगा, बाहर जाकर भी नहीं खेलेगा।
यानी कि एंटी सोशल बच्चा सारा कबाड़ देख रहा है अपने फोन में, बड़ा होकर के नशेड़ी बनना है, सारा घर वैसे भी बेचना है, परिवार वैसे भी टूटना है, इससे पहले आज ही कर लो उसका काम। और अभी भी अगर आप दोगे तो फिर इसका कोई समाधान ही नहीं है जी। अभी पता ही चल गया कि ये चीज खरपतवार है, उसको उठा के बाहर फेंकना है। जो बड़े हैं, माँ बाप हैं, एक बार चेक करके देखो कितनी देर उस पर अपनी मर्जी से चलाते हो। खेलना, व्हाट्सएप खोलते हो बिना मतलब खोलते हो, किसी को मैसेज करने के लिए नहीं खोलते, अगले का चेक करने के लिए, दूसरे की टेंशन लेने के लिए खोलते हो, हैं? फेसबुक खोलते हो, दूसरे क्या कर रहे हैं ये देखने के लिए खोलते हो, खुद क्या करना है उसका कुछ नहीं है उसके अंदर। इंस्टाग्राम खोलते हो, दूसरे क्या कर रहे हैं ये देखने के लिए इंस्टाग्राम खोलते हो। यूट्यूब खोलते हो, दूसरे क्या कर रहे हैं इसके लिए यूट्यूब खोलते हो। आपके काम का क्या है उसके अंदर? आपके काम का कुछ भी नहीं है उसके अंदर। मोबाइल से जो पेमेंट होती है ये भी एक तरह का बहुत बड़ा फ्रॉड है, इसके ऊपर कभी बताएंगे। मेरा निडर इंडिया चैनल है यूट्यूब का, उसके ऊपर सारी जानकारी दी हुई है। जो ये टेलीफोन की रेडिएशन है 5G की, आधा घंटा 1 घंटा 5G के मोबाइल कान के लगा के रखो, सिर भी गर्म हो जाता है यहां से। रेडिएशन इतनी हैवी है कि आपका किसी से बात करने का मन नहीं करेगा कुछ दिनों के बाद, और बाद में पता चलेगा 5-4 साल के बाद कि आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया, जो ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं। हाथों में यूज कर, जो लोग यहां डाल के रखते हैं। किसी भाई को अगर मोबाइल का खतरा जानना है, कोई जिम में जाता है, यहां है कोई ऐसा जो पहलवान टाइप हो? है जी? आओ देखो दिखाता हूं एक चीज। आ जाओ, कोई भी एक साथी आ जाओ, आओ दिखाता हूं मैं आपको मोबाइल का असर। आप आ जाओ, लाल टी शर्ट वाले आ जाओ भाई साहब, आपने यहां फोन डाला हुआ है। फोन रख दो वहां पे, फोन है क्या इसमें भी? अच्छा, मैं आपको ये आप अपने घर पे करके देख लेना, प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, कोई भी आदमी, ये सारे लोगों के लिए बता रहा हूं। आप यहां आ जाइए, ऐसे हाथ करो आप। मोबाइल इनके पास नहीं है, इनकी शरीर में कितनी जान है ये यहां महसूस करेंगे कंधे में। मैं आपका हाथ नीचे दबाऊंगा, आपने हाथ दबने नहीं देना, पूरा जोर लगाओ, चाहे आप मतलब जहां से मर्जी पकड़ के, ठीक है? दबने नहीं देना, बस रोको। है जान? कहां फील हुई आपको जान? कंधे में। अब ये इनका फोन है, ये फोन मैं केवल इनकी जेब में डलवाने को बोल देता हूं, जहां पे था कुछ भी नहीं है। फिर से आप ऐसे कर लीजिए,